गुड आफ्टरनून डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जो अप्रैल माह से अलग अलग साल में बहाल विशिष्ट शिक्षक किनका कितना होगा बेसिक पे, और सभी लोगों को मिलेगा विद्यालय अध्यापक वाला लाभ, यानी जो इंक्रीमेंट लगा है 55% डीए और 5% एचआरए के साथ 2003, 2005, 2006, 2007, जो 2010 से लेकर 2022 तक बहाल सभी शिक्षक जो नियोजन इकाई पे हुए थे अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनके सैलरी की बात हम लोग करेंगे कि नया वेतन नए सेशन से क्या होने वाला है। ये आप बिल्कुल इत्मीनान से देखेंगे वीडियो को। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। देखिए, मैंने इससे पहले एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग को लेकर के बात किया था। 75% विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान हो चुका है। बचे 25% वैसे शिक्षक जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, और कुछ शिक्षक जिनका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो गया है उनका भी वेतन नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे उनका वेतन जारी किया जा रहा है। और जिनका ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, ऑनबोर्डिंग को लेकर के स्टेटस पता करें अपने बीआरसी से या ज़िला से कि क्या त्रुटि है, क्यों ऑनबोर्डिंग नहीं हो रहा है। जब तक ऑनबोर्डिंग नहीं होगा एचआरएमएस, तब तक वेतन ट्रेजडी से नहीं आता है। यूट्यूबर कहने के लिए कुछ भी कह सकता है लोग, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, आप ही लोगों के फैमिली मेम्बर से एक टीचर हूँ। देखिए, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 2003 में, 3, 5 और 2006, यानी ये 3 ईयर 2003, 2005, 2006 में बहाल नियोजन इकाई पे वैसे शिक्षक जो अब परीक्षा उत्तीर्ण करके, सक्षमता एक उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनको यदि बेसिक पे, अनुमानित बेसिक पे अप्रैल माह से 30,750 दिया जाता है और डीए 55%, अब नया डीए ये होने वाला है। उसके बाद 5% या एचआरए। अभी भी विद्यालय अध्यापक को 50% डीए और 4% एचआरए के हिसाब से पैसा मिलता है, जो कि कहा गया है कि एडियर में जोड़ के मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनुमानित वेतनमान जो बेसिक पे अगर विशिष्ट शिक्षक जो 2003, 2005, 2006 में बहाल हुए हैं, यदि उनका अनुमानित बेसिक पे होता है 30,750, तो 55% डीए के साथ उनका जो और पैसा बनेगा डीए 16,913 रुपया बन जाएगा। एचआरए 5% के हिसाब से 1,538 रुपया बन जाएगा। और सभी शिक्षकों को मेडिकल 1,000 रुपये मिलता है। तो ये टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 50,201 रुपया होता है, जिसमें एनपीएस डिडक्शन होता है। अब ये एनपीएस डिडक्शन किस राशि से होता है, तो मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि बेसिक पे और डीए, यानी ये दोनों राशि को मिलाकर 30,750 ये बेसिक पे हुआ है और 16,913 ये आपका डीए हुआ। 55% के हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ, जबकि अभी भी 50% पे ही मिल रहा है। तो ये हो गया 3, 6, 9, 7, 16 के 6, हाथ में 1, 7, 6, 1, 7, 3, 1, 4, यानी 47,663। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, ये दोनों को जोड़ा हूँ, बेसिक पे और डीए। तो 47,663 का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो राशि लगभग आएगा आपका 4766 रुपया 30 पैसा। तो 30 पैसा को हटा दीजिए, 4766 ये आपका हो जाएगा एनपीएस डिडक्शन। किस वेतन से? इससे 50,201 रुपये से
₹4766 रुपया जब घट जाएगा तो आपके सैलरी जो बैंक अकाउंट में आएगा वो आएगा 45,405 रुपये, 45,405 रुपये। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 1-2 हज़ार आपका रुपया में सैलरी अकाउंट में घट रहा है, लेकिन सरकार भी अंशदान कर देती है इसमें, बेसिक पे और डीए का, ये दोनों को जोड़कर 14%। तो 14% और 10% मिला करके जो टोटल एनपीएस में आपकी राशि कटेगा सेल्फ गवर्नमेंट, ये 11,439 रुपया टोटल आपके एनपीएस में जमा होगा। अब कितना दिन आपका सर्विस बचा है, मान लीजिए आपका सर्विस अगर 15 साल बचा है तो आपको पता है एक साल में 12 महीना होता है, 12 गुना 15 और गुना एनपीएस का ये राशि आप गुना कर सकते हैं। एक बात और, प्रत्येक साल इंक्रीमेंट लगता है, उसी हिसाब से जब जब डीए बढ़ेगा तो ये एनपीएस की राशि भी बढ़ती जाती है। तो रिटायरमेंट के टाइम में एक मुश्त 60% रुपया आप निकाल सकते हैं अपने ये एनपीएस के थ्रू, और 40% का राशि जो सरकार द्वारा रख ली जाती है उसको किस क्राइटेरिया में दिया जाता है, इसके लिए मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि कैसे टीयर 1 ये हम लोगों ने जो टीयर 1 और टीयर 2 जब आप एनपीएस बनवाएंगे तो टीयर 1 चॉइस किए हैं कि टीयर 2, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इन दोनों का क्या मतलब है और इन दोनों का क्या लाभ है। तो ये हो गया आपका अनुमानित वेतन। तो अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, 45,405 रुपया में 11,439 रुपया जोड़ेंगे तो ये 4, 8, 6 और ये 5, 56,844, यानी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देखने को मिल जा रहा है। ये मैं अनुमानित वेतन बता रहा हूँ, अनुमानित वेतन बता रहा हूँ इसलिए देखिए, क्योंकि अभी लेटर के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था कि आपको ये वेतन मानदेय होगा, लेकिन मिला नहीं है। अभी आपको 25,000 बेसिक पे ही वेतन बना है जनवरी फरवरी मार्च का इसी पे बन रहा है। लेकिन जो बकाया पैसा है अगर इस पे बनता है अप्रैल से, तो एरियर में जोड़ करके ये बकाया राशि आपको मिल जाएगा। तो ये था 2003, 2005, 2006 में बहाल विशिष्ट नियोजन इकाई पे वैसे शिक्षक जो अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उनका अप्रैल माह से ये अनुमानित वेतन है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग 2007 में बहाल वैसे शिक्षक जो अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 29,850। फिर डीए 55% के हिसाब से, फिर एचआरए 5% के हिसाब से, मेडिकल, टोटल राशि ये एनपीएस की ये कटौती, ये जोड़ करके आप देख लेंगे कितना आ रहा है। तो ये है 2007 वाले शिक्षक जो अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। नेक्स्ट है 2010 में बहाल शिक्षकों का वेतन मान, यानी बेसिक पे आपका होगा 28,980, डीए 55% के हिसाब से आपका हो जाएगा 15,939, एचआरए 5% के हिसाब से हो जाएगा 1,449, मेडिकल सबको 1,000 ही मिलता है तो आपकी राशि बनेगी ये टोटल सैलरी, एनपीएस कटौती और सरकार का और आपका कटौती दोनों 10,781 हो जाएगा। तो ये 2010 का। लेकिन अभी अंत में जो 2022 में बहाल हुए थे नियोजन इकाई पे शिक्षक, उनको 25,000 मूल वेतन वाला ही लाभ मिलेगा। यानी किसी भी प्रकार के शिक्षक अगर हैं नियोजन इकाई को छोड़कर, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, जो मिनिमम बेसिक पे होगा वो 25,000 मिनिमम। ये कहीं नहीं कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक जो भी हैं जिस क्राइटेरिया के अंतर्गत आए 2003 के हो या 2006 के, उनको 25,000 ही वेतन
बेसिक पे मिलेगा, ये कहीं नहीं है। जो वेतनमान अनुमानित है ये वेतनमान आपको मिलना चाहिए और यही मिलेगा, उम्मीद है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए और शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर के लिए सरल भाषा में समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप देखें, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने शिक्षक साथी को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं विशिष्ट शिक्षक से जुड़ी किसी भी खबर को सरल भाषा में इस चैनल पर दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ से बता दूं कि बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक परेशान हैं वेतन को लेकर के, तो वेतन प्रतिदिन धीरे धीरे जारी किया जा रहा है और जैसे जैसे एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो रहा है, प्राण शिफ्टिंग हो रहा है, वैसे वैसे शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान किया जा रहा है। तो आपको पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका वेतन अप्रैल माह तक चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में अगले टाइम इसी जोश और उमंग के साथ।